जहां एक तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कशीदगी है, वहीं दूसरी ओर मुल्क हिंदुस्तान ने जो है वो तालिबान के साथ बात की है। तालिबान के जो मिनिस्टर हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, आमिर खान मुत्तकी, उनके साथ बात हुई है। और ये बात जो है ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर की हुई है। आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के और तालिबान के हैं, इन्होंने जो है वो कड़े अल्फाजों में पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। और उसके बाद एक हाईएस्ट लेवल की टॉक हुई है दोनों मुल्कों के बीच में, चाहे वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है या अफ़गानिस्तान की है। इन दोनों मुल्कों के बीच में बात हुई, इन दोनों मुल्कों के बीच में टॉक हुई। और वहीं दूसरी ओर जो है वो एक गुड कन्वर्सेशन हुई दोनों मुल्कों के बीच में, जहां पे सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट अपलोड किया है एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा है कि जो 22 तारीख को एक दहशतगर्दाना हमला हुआ था पहलगाम में, उसकी कड़े अल्फाजों में तालिबान भी मजम्मत कर रहा है। और तालिबान के जो मिनिस्टर हैं फॉरेन, आमिर खान मुत्तकी, वो इस चीज़ को लेकर कंडेम करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब जो ताल्लुकात अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो वीज़ा के हवाले से बात करें या चाहे वो नए लोगों के मुल्क हिंदुस्तान में आओ जाई के हवाले से बात करें। वहीं दूसरी ओर जो है वो पाकिस्तान के PM ने ऑफ़र किया है टॉक करने के लिए। वो हालिया ही एक एयरबेस पे अपने लोगों से मिलने गए थे, वहाँ पे जो उनके एयरफोर्स के पर्सनल्स थे वहाँ पे उनसे मुलाकात करने गए थे पाकिस्तान के PM। तो उन्होंने वहाँ पे स्पीच में कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, वी आर रेडी टू टॉक विद इंडिया, ताकि जो है वो बात हो। लेकिन इसका मुँह तोड़ जवाब मुल्क हिंदुस्तान ने दिया है। हिंदुस्तान का कहना है कि हम बात नहीं करेंगे कश्मीर इशू पे, क्योंकि जो पाकिस्तान के PM है वो कह रहे हैं कि हम बात तो करेंगे इंक्लूड कश्मीर इशू। लेकिन इंडिया का इस पर मुँह तोड़ जवाब है, वो कह रहे हैं कि हम PM का कहना है, जो हिंदुस्तान के हैं हमारे, उनका कहना है कि हम कश्मीर इशू पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे टेररिज्म जो है उसके सफाई पे, यानी कि आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे POJ यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की वापसी के ऊपर। हम किसी और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान जो वो तैयार हो चुका है कहीं ना कहीं बात करने के लिए, वो ऑफ़र कर रहा है कि हम टॉक करें, जिस टॉक का कोई मतलब हो या कोई फ़ायदा हो। लेकिन हिंदुस्तान मुल्क टॉक करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कह रहे हैं जनाब बात दो ही चीज़ों पे होंगी, या तो बात होगी आपसे POJ की वापसी पे, या बात होगी टेररिज्म के सफाई पे। ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है देश के वज़ीर आज़म का, जो इनका हालिया स्टेटमेंट आया है। और वहीं दूसरी ओर आपको मालूम है कि टर्की में जो इस्तांबुल के अंदर बुकिंग्स थी वो सारी मैक्सिमम कैंसिल हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैंसिल हो रही हैं बुकिंग्स टर्की में टूरिस्टों की। वहीं दूसरी ओर जो टूरिज़्म टर्की के अंदर इंडिया का था वो कम होते हुए नज़र आ रहा है, अज़रबैजान के अंदर भी कम होते हुए नज़र आ रहा है। तो अब जो है ये पूरा एक हम माने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बात पहुंच चुकी है। अब ये बात जो है ये सिर्फ दो मुल्कों के बीच में नहीं रही है, बल्कि ये बात जो है ये डोनाल्ड ट्रंप से होते हुए टर्की से होते हुए अज़रबैजान से होते हुए जो है वो अफ़गानिस्तान से होते हुए जो है वो दूसरे मुल्कों तक पहुंच चुकी है। अब कश्मीर इशू को जो है वो इंटरनेशनल फॉर्म पे रखा गया है, यानी कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पे पहुंचा दिया है। और वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि एस जयशंकर की जो बात है वो तालिबान के मिनिस्टर के साथ हुई, और उनके जो आमिर खान मुत्तकी है उसके साथ ये बात हुई। उस बातचीत में जो है वो दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को बढ़ाने की बात की है, दोनों मुल्कों के अंदर जो ताल्लुकात हैं उनको मजबूत करने की बात की है, दोनों मुल्कों के अंदर समझौता हो इस चीज़ को लेकर बात की है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो एग्री हुआ था और कंटिन्यू किया गया था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को रिड्यूस किया गया था, अलर्टनेस लेवल्स को, उसके ऊपर भी बात हुई थी। 18 मई को जो है वो 18 मई तक जो वो सीज़ फायर मुकम्मल तौर के ऊपर डिक्लेयर है। 18 मई के बाद दोनों मुल्कों की बात होगी, दोनों DGMOs की बात होगी, क्या ये सीज़ फायर को एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, इसके ऊपर भी सवाल और जवाब होगा। लेकिन उससे इंतहाई बड़ा ये है कि ये सीज़ फायर 18 मई तक फ़िलहाल एक्सटेंड कर दिया गया है। और आवाम क्या चाहती है, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है पब्लिक का। लोग चाहते हैं कि अमन हो, आवाम चाहती है कि अमन हो, दोनों मुल्कों के बीच में जो है वो कशीदगी ना हो, बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो अमन नज़र आए, सरहदों पे अमन नज़र आए, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है। लोगों का कहना है कि अगर फिर से गोलाबारी शुरू हुई, शेलिंग शुरू हुई, तो कई मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी। सरहद के ऊपर लोगों के घरों का नुकसान होगा, माल मवेशी का नुकसान होगा, माली और जानी नुकसान होगा। पैनिक सी सिचुएशन है, लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं कि एक बारी फिर से जो है ये जंग शुरू नहीं होना चाहिए, ये मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए, दोनों मुल्कों के बीच में जो है वो अमन बरकरार रहे। हालांकि ये भी कहा गया था कि एक सिंगल गोली तक नहीं चलेगी, जो बात सीज़ फायर के अंदर डिक्लेयर की गई थी। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब सिचुएशन ऐसी है कि दोनों मुल्कों के अंदर जो सिविलियंस हैं
वो काफ़ी घबराहट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सिविलियंस का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और सब लोग चाहते हैं कि जंग ना हो, अमन हो, पीस हो। हर इंसान चाहता है कि जंग ना हो, क्योंकि देखिए जंग से नुकसान होता है, जंग से फ़ायदा नहीं होता है। जंग से दोनों मुल्कों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सिविलियंस का नुकसान होता है। अक्सर आपने देखा है, हमने अक्सर देखा है कि सिविलियंस को काफ़ी तकलीफ़ होती है। आपने देखा होगा उड़ी करनाक के अंदर सिविलियंस का नुकसान हुआ, आपने देखा है पुंछ राजौरी के अंदर सिविलियंस का नुकसान हुआ है। तो हर आम इंसान इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि जंग हो। हर आम इंसान ये चाहता है कि सुकून हो, अमन हो, पीस हो। फ़िलहाल 18 मई तक जो है वो आप सब लोगों को मालूम है कि सीज़ फायर डिक्लेयर किया हुआ है। 18 मई तक जो है वो सीज़ फायर डिक्लेयर है और 18 मई तक कोई भी तरीके से जो है वो शेलिंग नहीं होगी। 18 मई के बाद दोनों मुल्कों के DGMOs बात कर सकते हैं, दोनों मुल्कों के DGMOs की टॉक हो सकती है और उस बात को एक्सटेंड किया जा सकता है, उस सीज़ फायर को क्या एक्सटेंड किया जा सकता है वो देखने वाली बात है। फ़िलहाल इंडिया और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच में ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वीज़ा के हवाले से आप बात करें या कई सारे और अहम तरीन मुद्दों पर आप बात करें, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने भी जो है वो पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले की कड़े अल्फाजों में मज़म्मत की है और तालिबान के साथ फ़र्स्ट टाइम जो है वो ऑन बोर्ड बात हुई है। वहीं दूसरी ओर आप जो है वो आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने भी ऑफ़र किया है कि हम बात करना चाहते हैं इंक्लूड कश्मीर इशू, जिस पे इंडिया ने कहा है कि कश्मीर इशू पे कोई बात नहीं होगी। बात दो ही मुद्दों पे हो सकती है, या तो बात हो सकती है जनाब पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म उसका सफाया हो, आतंकवाद का सफाया हो, और दूसरा बात हो सकती है POJK की वापसी पे। दैट्स इट, दैट्स वेरी क्लियर। ये स्टैंड है इंडिया का, ये स्टैंड है हिंदुस्तान का कि जनाब आतंकवाद के सफाए पे बात हो सकती है और POJK की वापसी पे बात हो सकती है, उसके सिवा किसी और चीज़ पे बात नहीं होगी। अब आपको मालूम है कि अगर 18 के बाद सीज़ फायर एक बारी फिर से ख़त्म होता है या सीज़ फायर डिक्लेयर जो किया गया है, अगर सीज़ फायर का खारिजा होता है या सीज़ फायर को खारिज कर दिया जाता है, दोनों मुल्कों के बीच में सीज़ फायर के ऊपर इत्तेफाक नहीं होता है, तो सिविलियंस का नुकसान होगा। काफ़ी मुश्किलात हैं, काफ़ी पैनिक सिचुएशन है। हम उम्मीद रखते हैं कि हालात ठीक रहें। हमारे पास जब जो लेटेस्ट अपडेट आती है हम वो आपको बताते हैं। कल शाम देर गए तक हमारे पास ये अपडेट नहीं आई थी कि 18 तारीख को ऐसा कुछ होगा। आज सुबह हमारे पास अपडेट आई तो हमने आपको सुना दी। जो अपडेट टाइम टू टाइम आती है वही अपडेट टाइम टू टाइम पढ़कर सुनाते हैं ताकि लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन ना हो। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।